हमारे परम आदरणीय भैया जी अपने द्वारा अपने चैनल में न जाने कहां तक विख्यात करने वाले ऐसे भैया को हमारी तरफ से वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित जी को करवाया। जब 7 दिन तक उन्होंने कथा श्रवण किया तो बंधु वैकुंठ से विमान आया और वैकुंठ से विमान आया। विमान के ऊपर बैठ करके भैया सूर्यधाम को चले गए। ये परीक्षित जो थे ये बंधु लोमस ऋषि के पुत्र थे और श्रृंगी ऋषि जो थे बोलिए हनुमंतलाल की जय हो। मेरे बंधु श्रृंगी ऋषि भैया दो हुए। एक श्रृंगी ऋषि लोमस ऋषि का पुत्र और दूसरा श्रृंगी ऋषि भैया विभांडक मुनि का पुत्र। ये महाराज परीक्षित जो थे ये महारानी उत्तरा के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। जरा आप लोग विचार करें, पति था नहीं, और महारानी उत्तरा के गर्भ से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था। महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। आइए बंधुओं ध्यान दें। हम सोचते हैं कोई ना कोई गलती हम बोल दे तो मैं कोई टोकने वाला नहीं भैया, क्यों टोके। हाँ ध्यान दो। देखिए एक बार की बात कि एक बार बंधो सुभद्रा ने बड़े प्रेम के साथ में कहा कि स्वामी आज हमको कोई न कोई कहानी सुनाओ। मेरे बंधु विचार करने की बात भैया अर्जुन बड़े प्रेम के साथ में देवी को कहानी रात्रि के समय सुनाना प्रारंभ किया। जब सुनाना प्रारंभ किया तो उस समय भैया वीर अभिमन्यु जो था वो अपनी मां के गर्भ में था। उसने आज इस कहानी को सुनता रहा। आधी कहानी जो ही पूर्ण हुई तो माता रानी को भैया निद्रा आ गई और जब मैया सो गई तो साथ में उनका जो गर्भ था वो भी सोने लगा। अर्जुन ने जो ही कहा बताओ देवी कहानी तुमने सुना। सुभद्रा की आंखें खुल गई। कहा कि देखो प्रभु मैंने 6 द्वारों तक की कहानी को सुना और जैसे 7वीं की बारी आई तो मैं सो गई थी। अर्जुन ने कहा यही तो तुमने गलत कर दिया। अब तुम्हारे जो भी बालक पैदा होगा वो 6 द्वारों तक युद्ध करता रहेगा और जैसे 7वीं की बारी आएगी मार दिया जाएगा। भैया आज अभिमन्यु अपने घर पे था और उसका पिता जो अर्जुन था वो घर पे नहीं था। जयद्रथ दुशासन ये भैया बड़े जोर जोर के साथ में आवाज लगाने लगे और किसी ने सच कहा है कि
सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, अपमान नहीं सहे सकते। तोहिनी को देख करके भैया भी उन्होंने ने क्या किया, भैया हमको आज्ञा दे दो और मैं यहाँ से अभी जाता हूँ और जाकर के दुश्मनों का मान मर्दन करके वापस आऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, माता रानी की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा भैया भैया आज अम्मा ने उसे क्या कहने लगी, तुम तो अभी बच्चे हो भैया, तुम तो अभी बच्चे हो, पार नहीं पाओगे।
इसलिए भैया तुम वहां पे मत जाओ। लेकिन अभिमन्यु नहीं माना। अंत में मेरे बंधु भैया उसके फूफा ने क्या किया, अभिमन्यु के फूफा ने मेरे बंधु जाकर क्या किया कि अभिमन्यु का वध कर दिया। अब भैया फूफा कौन है? जिसका नाम है जयद्रथ। ये जो कौरव थे ये मेरे बंधु 100 भाई थे और 100 भाइयों में एक बहन थी जिसका नाम था भैया दूसरा, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ में हुआ था। आज अभिमन्यु मारा गया। उसकी पत्नी जो थी उत्तरा बड़े प्रेम के साथ में भैया गर्भ से थी। एक दिन महाराज अर्जुन ने क्या किया कि भैया शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गए और वहां पे शिकार खेलते खेलते जब काफी दूर निकल गए तो मेरे बंधु क्या हुआ कि आप जैसा मित्र भैया अर्जुन की मुलाकात हो गई और जिसका नाम है बंधु राजा बासुकी। धीरे धीरे बंधु समय बीत गया, बातचीत होते होते काफी समय हो गया। राजा बासुकी ने कहा देखो भाई, अब मैं अपने भवन को जाता हूँ, वतन को जाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में संतान होने वाली है। अर्जुन ने कहा भैया हमारे भी घर में संतान होने वाली है। धीरे धीरे बंधु जुआ होने लगा। जुआ बंधु किस बात का होने लगा? राजा बासुकी ने कहा कि तुम्हारे घर में पौत्री पैदा होगी और मेरे घर में पुत्र पैदा होगा। अर्जुन ने कहा नहीं भैया, आपके घर में पुत्री पैदा होगी और मेरे घर में पौत्र पैदा होगा। बासुकी ने कहा अगर ऐसा हुआ तुम्हारे घर में पौत्री पैदा हो गई और मेरे घर में पुत्र पैदा हो गया तो उसका विवाह उसी के साथ में होगा।